दिन पसंद नहीं था, दोसर छोड़ी से लोग भीग रहे। पकड़ के उठा के थमार दिया, उसका पैर से मारा। जब लड़के को सुबह पूछे हम लोग तो वो लड़का क्या बोलता है कि हाँ मारे हैं, अभी भी लेके जाएंगे जबहत करने के लिए, ऐसा बोला हम लोग को। सरपंच साहब मौजूद है। लड़की को ना बाप है ना भाई है, 3 बहन से है, 1 माँ है, और हम लोग ही किस तरह शादी करवाए उसका। देखिए ये हालत है, वो कर दिया, क्या कीजिएगा। तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहा था। उसकी माँ बोल रही थी कुछ नहीं हुआ है, ढंग कर रही है, एकदम हम लोग को डकार दिया बिल्कुल। बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ये सब ढंग कर रही है। तोर बच्चा मारी फेकल को के जबे ने मैं नहीं अखान में नहीं जीबो, अखान में नहीं जीबो। सलाम आदाब, मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी। इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है दोस्तों। मैं इस वक्त मौजूद हूं रामनगर पंचायत वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पर एक महिला की जो है मार कर हत्या कर दी गई है। की भिली किरण का भिली रात में मसला ना लड़े जा भेला नहीं मसली ला चला दी जे शांति रहती न जते रात के छाव करके ये पर बहुत छी न लिया रात जा नहीं दिला जा नहीं लान फिर दिन मान पंचायत इलाका का लिया चला दी का तो बोला कि इसमें कुछ मियां उठा बैग के फेंक ले जो करे जे मारी फेंक दी अरे जो जेल में रहती बेटा हमर जो से बैग तो जो जेल में रही जो बात के बोला ऊपर ये मियां लड़का लड़का हां लड़का कहे क्यों मारा था उसको, क्या बात हुआ? दारू पी गाड़ी का अब केन मल के ना के पर हमसे की जा हमसे करके या मतलब क्यों मारा वो? हमर बात हमर बेटी नी बात तात रहनी गईले लगता हम बैठली कल की भात का नहीं, कल की नहीं खाओ, कल की कौन तीमन छी, कल की आरू और डिम्मा भुजलो ये आरू बड़ी छी। मैं कल की मैंने एक डिम्मा नहीं गदा है, डिम्मा नहीं दिल के मर दया पटिया दिल की बकल के जो भात खा कहे नहीं बस इटा बात मैं कल के मर दया तू अभी मर दया सोर क्या कर ल जाकर भीतर या मैल के नहीं तो कह हमरा नहीं मारो वो मारे से बात बस हमर बच्चा बेहोश भ गेलो। हमरा फोन कैला जगह के कते अच्छा हमें कल के घर में छी कि तोर बच्चा मारी फेकल को के जबे ने मैं कल नहीं अखान में नहीं जीबो, अखान में नहीं जीबो। वो सब बात छोड़िए, इकरा जब मार पीट लागले और इकरा हॉस्पिटल वगैरह ले गेले कि नहीं गेली उ कहां ले गेला तू बेह नहीं मार पीट के हाल भेल रात कल 4 बजे अखन कते छी बोलो जे सब मिल के वो भागले घर छोड़ी भागले कि जने तुम पिटिन खाली गेली मतलब इकरा से पहले कहियो धमकी वमकी आ इकरा से पहले और भी मारपीट करे की? हां सब दिन पसंद नहीं था, दोसर छोड़ी से लोग भीग रहे। हमर बच्चा क्या हमर पसंद नहीं था। जब वहां हमर हां फोन करनी तो हमर लड़का बच्चा रहे कि किरण छा हेती हमर कोन मौगी छा जो रंगी छा तोर मैया का चोतन तोर बाप गाली बद्दी गाली बोलता था हमेशा। गाली बड़ा वो लड़का नशा भी करता था। नशा दुनिया करे छी 24 घंटा। और पूरे लोग यहाँ पर यूं समझिए कि पूरे आंगन में काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी डेड बॉडी जो यहाँ पर रखी हुई है मैं उसको नहीं दिखा सकता। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े आज इंसान की जान जो है इतनी सस्ती हो गई है क्या? दिन दहाड़े किसी को भी मारना आसान हो जाता है। राशिद नाम का जो व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी का हत्या जो किया है मारा है जो भी किया है, तो आप लोग सुबह पंचायती में आए तो क्या मालूम उस वक्त क्या क्या बात हुई, क्या देखे थे? उन्होंने ये बोला ये कि हम उसको 1-2 थप्पड़ मारे, मारने के बाद उसको मेरा माँ उसको बोली कि जाओ स्वर्ग नाश्ता दो, हमको नाश्ता नहीं दिया। फिर उसको 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मारने के बाद अब पैरों में लगे कि कहाँ लगा तो बीमार पड़ गया। तो डॉक्टर कहने लगे, डॉक्टर जवाब दे दिया कि यहाँ इलाज इसको नहीं होगा, आगे लेके जाओ। तो आगे लेके गया? हाँ आगे लेके गया, जो कि हाँ साथ में गया है वो लड़का। कब लेके गया? सुबह लेके गया। हाँ और सुबह गया। पंचायती से पहले पंचायती के बाद? पंचायती से बाद ले गया है। हाँ पंचायती के बाद, पंचायती ने यहाँ के मेंबर उसको ये बात कहा जाके पहले इलाज करो, उसको इलाज करने के बाद तब पंचायती होगा। अच्छा। दूसरा हवाले से पता लगा है, बोला उठा के पटक दिया है और ऊपर से लात भी मारा उसको, उठा के पटकाने के बाद लात भी मारा गया। ये कुल कहानी है दोस्तों। ये सारी जानकारी यहाँ पर लोगों से जो है हमें मिलती जा रही है कि उनको जो है काफी ज्यादा बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है, जिसकी वजह से जो है आज हॉस्पिटल में जो है वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी लेकर इस दुनिया से चली गई। देखिए सबसे पहले हम लोग सुबह आए थे, सवेरे रात में ही मारपीट हुआ था और मारपीट के क्रम में बहुत ज्यादा मार लगी थी, उसको होश भी नहीं था उतना। कौन मारा? लड़की का पति मारा था। तो हम लोग सुबह जब आए थे, सरपंच भी यहाँ के थे, प्रेजेंट सरपंच जो है वो भी थे, मेंबर साहब भी था, हम लोग भी आए थे, हमारे सरपंच भी मेंबर साहब भी आए थे।
तो हम लोग भाई उनको बोले कि जब मारे हो तो आप उनका इलाज करवाओ। इलाज करने के क्रम में उनको लेके गया किसी यहाँ छोटा सा डॉक्टर है कोई उन्हीं के पास। वो देखा कि मामला बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा, तो कहा कि इसको आगे दिखा दो। आगे दिखाने के क्रम में जो गया ये लेकर के, तो जो कि हार्ट में इधर उधर लेके रहा, जबकि वो लड़की 2-3 महीने की गर्भवती थी। अच्छा। और सूखा उल्टी हो रहा था उसी टाइम, जिस टाइम हम लोग आए थे उसी टाइम देख रहे थे कि मामला इसका बहुत पेचीदा है। आप लोग जब सुबह यहाँ पे आए तो ये लोग क्या कह रहे थे, जो लोग मतलब मारा है? इन लोग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहा था। उसकी माँ बोल रही थी कुछ नहीं हुआ है, ढंग कर रही है। हाँ। एकदम हम लोग को नकार दिया बिल्कुल, बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ये सब ढंग कर रही है। और जब 4-5-6 बजा तब हम लोग को पता आया कि नहीं वो लड़की डेथ कर गई है। लड़की को ना बाप है ना भाई है, 3 बहन से है, 1 माँ है, और हम लोग ही किस तरह शादी करवाए उसका। देखिए ये हालत है, वो कर दिया, क्या कीजिएगा। लोग भी तो आए और समाज के हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम ये प्रशासन को हमने फोन किया है और पुलिस प्रशासन को भी हमने इतना कर दिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी आने वाले हैं और हम लोग प्रशासन का इशारा लेंगे कि आए दिन मामला होते रहता है, मर्डर आते रहता है, इससे सोसाइटी माशरे का तो बुरा हाल हो जाएगा। इसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। हम लोग यही आशंका करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वाली खबर है, इस पर क्या कहिए? देखिए आए दिन ऐसा घटना देखने को मिलता है जो कि काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को भी खबर मिला था सुबह ही कि मारपीट की गई है। मेरा गांव से ही लड़की मेरे गांव की ही है, शादी हुई है। और जानकारी यहाँ तक है कि इसका रिपोर्ट के आधार पर बता रहा है कि लड़की 3 से 4 महीना की गर्भवती है और उसका पति को तो पता होना चाहिए था, पता होगा ही। तो वैसा हालात में इस तरह का वरदान देना कुल मिला काफी निंदनीय है। के एक तरह से ये बात सामने आती है कि सारा मामला जो है ये षड्यंत्र रच के प्री प्लानिंग करके उनको मारने का आए दिन मामला कई बार हम लोग आए हैं पंचायती के रूप में, कई बार आए हैं। समझा बुझा के हम लोग चले जाते थे कि भाई आजाद बच्चे किस तरह रहेगी, लेकिन उसका पूरा परिवार षड्यंत्र रच करके उसको मारा गया है, उसको मारा गया है। ये जानबूझ के मर्डर किया गया है। बिल्कुल। एक लेडीज बोली छोटा पकड़ के उठा के थबार दिया, उसका पैर से मारा। जब लड़के को सुबह पूछे हम लोग, वो लड़का क्या बोलता है कि हाँ मारे हैं, अभी भी लेके जाएंगे जबहत करने के लिए, ऐसा बोला हम लोग को। सरपंच साहब मौजूद है, यहाँ का प्रेसिडेंट सरपंच रामनगर का, वो मौजूद है, वो भी डाटा है, ये लफ्ज काहे निकाले तुम। लेकिन वो लड़का कोई खौफ ही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का बढ़ावा आए दिन समाज में बढ़ रहा है, इस पर लगाम कब लगेगा? बहुत जरूरी है। इस पर लगाम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मर्डर तो मिनिमम डेट जब बच्ची की है मिनिमम 4 बज रही होगी उस समय, 5-6 बजे का। 5-6 बजे से अब तक प्रशासन का यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रशासन का चुप्पी क्यों? हम खुद 2 बार फोन किए हैं पलासी थाना, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और कई नेताओं के द्वारा भी कॉल करवाया गया है। प्रशासन के और भी काम होते हैं, वो कैसे आपके मतलब जहाँ चाहेंगे वहाँ और काम और इस काम में जमीन आसमान का अंतर है। ये एक मर्डर है, ये मर्डर एक बहुत बड़ी घटना होती है। अभी तक पुलिस नहीं आई है। पुलिस नहीं आई है। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इस बच्ची का न्याय निष्पक्ष जांच करके और बेहतर तरीके से किया जाए। और परिवार एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लड़की खुद यतीम है, एक माँ है, इसके घर में सहारा 5 बहन है। ये बच्ची की जब शादी हुई थी, गांव वालों ने हम लोग चंदा करके शादी करवाए थे। तो वैसा स्थिति होने के बावजूद आज लड़की नहीं है इस दुनिया, तो न्याय तो मिलना चाहिए। और प्रशासन की नाकामी हम ये देख रहे हैं, इस तरह का कोई भी केसेस होता है तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। अभी जफर महमूद द्वारा डीएसपी साहब को कॉल किए गए हैं, तो आश्वासन दिए हैं, अब देखिए क्या होता है। अगर प्रशासन में आता है तो फिर आगे के लिए हम लोग। तो यही होता है दोस्तों अक्सर कि अगर आप चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, चाहे आपके घर मर्डर भी क्यों ना हो जाए, प्रशासन को इत्तला देने के बावजूद भी प्रशासन नहीं पहुंचती है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही और चिंताजनक बात है। मैं अपील करूंगा हमारे पुलिस अधीक्षक से कि थोड़ा सा जो है पलासी थाना, खुसूसन पलासी थाने पे थोड़ा ध्यान दे। या बहुत ज्यादा लापरवाही सुनने को मिल रही है। हालांकि अगर पुलिस जिस समय पे आप लोग खबर किए हैं, अगर उस समय भी अगर प्रशासन यहाँ आती तो किसी हद तक मुजरिम को पकड़ा जा सकता, पकड़ा जाता, बिल्कुल पकड़ा जाता, क्योंकि मुजरिम तो अंधेरा होने के बाद फरार हुआ। जी आराम से पकड़ा जा सकता। तो ये कुछ कहानी है कुमिया वार्ड नंबर 3 की, रामनगर पंचायत, पलासी थाना।